हाय बच्चे, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। बाकी आज जैसा जान रहे हैं, अभी के दौर में कोरोना का महामारी चल रहा है। कोरोना रूपी महामारी के समय में हम लोगों के पास इस विकल्प के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस के अलावा। ठीक है, तो इसके कारण मैं जो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो देने जा रहा हूँ, इस वीडियो में कल जो मैं पढ़ाया था पिछले वाले वीडियो में, लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें आपने एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकाला था। तो मैंने उसमें एक सवाल बनाया था। आज जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसके आगे आगे जो है वन का ही मैं पांचवा सवाल लिया हूं। इसमें भी वही करना है आपको, सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड के द्वारा ही इस सवाल को आप लोग जैसे 10th में बनाए थे उस हिसाब से नहीं बनाएंगे। यहाँ भी हम लोग मैट्रिक्स का यूज करेंगे, मतलब आपका प्रोसेस अलग होने जा रहा है। इस प्रोसेस में जैसे कल मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया था, मैं सोच रहा हूँ कि फिर से उस फार्मूला को रिमेम्बर करवा दूं आप लोगों को, ताकि पुनः रिवाइज हो जाए। क्योंकि मैथ तो जानते ही हैं कि प्रैक्टिस का चीज है। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं कि मैथ में आप प्रैक्टिस जारी रखें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस जितनी भी होगी आपकी, परफेक्शन उतनी ही बढ़ेगी। तो आप इस बात को भूलेंगे नहीं कि एस के झा सर ने मुझे एक बात बोला था कि मैथ में जितनी हो उतनी ही प्रैक्टिस आप करें। प्रैक्टिस जितनी करोगे परफेक्ट उतनी ही बनोगे। तो मैं आज जो एक का कल फर्स्ट नंबर बनाया था, आज एक का ही फिफ्थ नंबर बनाने जा रहा हूं। और आप लोगों को करना क्या है, सेकेंड थर्ड फोर्थ जो है वह सेल्फ बनाएंगे। फिर जो प्रॉब्लम होगी हम लोग देखेंगे उस प्रॉब्लम को। तो आइए इस प्रॉब्लम को करें एक बार। इस प्रॉब्लम में है एक्सरसाइज 8.1 का ही एक का पांचवा नंबर मैंने लिया है। इस सवाल में आप देखो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 दिया है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना, 3। इसमें से आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मीन्स x का वैल्यू और y, क्योंकि x और y दो वेरिएबल में यहाँ इक्वेशंस हैं, टू इक्वेशंस हैं। दोनों इक्वेशन में x और किसका मान निकालना है, तो y का मान। आइए x और y के मान के विषय में बोले करें। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड। इसमें से बोले थे कल मैंने जो फार्मूला पढ़ाया था कि मैट्रिक्स मेथड में आप इस फार्मूला का यूज करते हो, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, मतलब x बराबर होता है a इनवर्स इंटू बी। इस फार्मूला को आप ऑलवेज अपने माइंड में सेट कर लें। फिर से मैं बोल रहा हूं, बार बार बोलने से आपको याद हो जाएगा। x बराबर a इनवर्स इंटू बी। a इनवर्स में किसको मल्टीप्लाई करना है, b। तो इनवर्स जैसा कि आपको 7.2 में मैंने इनवर्स के निकालने के विषय में बताया था, ठीक उसी प्रोसेस से पहले a इनवर्स निकालेंगे, तब उसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ऑलरेडी वेरिएबल का वैल्यू आएगा। तो वेरिएबल यहाँ x और y है, इसका वैल्यू निकालना है। तो आइए करें। कल जैसा मैंने बनाया था कि एक मैट्रिक्स आप a नाम का बनाएंगे। a नाम के मैट्रिक्स में x का जो कोफिशिएंट है 2, उसको लिखेंगे। y का कोफिशिएंट यहाँ -1 है। आप अच्छा से देखें, माइनस है तो माइनस का साइन ले लीजिएगा 1, और फिर x का कोफिशिएंट 3 और y का कोफिशिएंट 4। ये आपका a नाम का मैट्रिक्स हुआ। अब एक और वेरिएबल वाला मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका नाम हम लोग x रखेंगे। इसमें जितने भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल है आपके पास, एक x और दूसरी y। x और y को यहाँ ध्यान रखना कि कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं, x और किसको, y से। तो x और y से आपको ये x नाम का मैट्रिक्स बना। अब एक और मैट्रिक्स आपको बनाना है b नाम का मैट्रिक्स। b मैट्रिक्स में आप बनाएंगे जितने भी RHS में हैं, RHS में आपका यहाँ -2 और 3, इसको भी आप लोग कॉलम मैट्रिक्स के रूप में लिखें, -2 और 3। आगे आपका a नाम का मैट्रिक्स, x नाम का मैट्रिक्स और b नाम का मैट्रिक्स। अब आप इसको करेंगे क्या, तो फार्मूला में जैसा मैंने आपको बताया है कि x बराबर a इनवर्स इंटू b होता है। तो a इनवर्स तो आपको निकालना ही होगा यहाँ,
और ए इनवर्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब भी इनवर्स निकालेंगे इस मैट्रिक्स का तो आपको डिटर्मिनेंट की जरूरत है और एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी। दो चीज की जरूरत होगी, एक सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट। और आप डिटर्मिनेंट भी निकालना जानते हैं और एडजॉइंट भी निकालना जानते हैं। तो आइए हम लोग इसका डिटर्मिनेंट करें। तो ए नाम का अगर डिटर्मिनेंट करेंगे, ए नाम का, तो ए का डिटर्मिनेंट करना है तो ए का मैट्रिक्स की जगह आप डिटर्मिनेंट का साइन दें, 2 -1 3 और कितना 4। आइए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आप जानते हैं, फिर से एक बार देख लें डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है। तो ऐसे गुना होता है, कोना कोनी जिसको बोलते हो। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 और बीच में माइनस का साइन। फिर 3 इंटू -1 तो -3, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। 8 + 3 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 11। तो ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया a इज इक्वल टू 11। ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के विषय में आप जैसा जानते हो कि वह मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आए। तो यहां आपका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं, कितना आया है 11। तो आपका a का डिटर्मिनेंट आ गया 11। अब आप इसका एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट के लिए आप, जैसा मैं आपको थ्योरी में बताया हूं या जैसा आप थ्योरी में जानते हैं कि जब भी हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है, तो कोफैक्टर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे का कोफैक्टर्स निकालना। तो आइए एक बार कोफैक्टर्स निकालो। सबसे पहले आप 2 का कोफैक्टर्स निकालोगे और कोफैक्टर्स को हम लोग कोफैक्टर्स, सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालना है। तो कोफैक्टर्स को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। आइए 2 नहीं लिखना है, यहां कोफैक्टर को ए से डिनोट करते हैं। पहला रो है और पहला कॉलम, तो इसका नाम A11 होगा। A11 में आप इसे ढक लो, पहला रो और पहला कॉलम को ढकोगे तो 4 आ जाएगा आपका। उसके बाद A12 निकाल लो, A12। तो A12 जब निकालोगे मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम को ढकना है। तो कितना आया बाबू रे 3। ये पॉजिटिव नहीं होकर के नेगेटिव होगा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि जब रो और कॉलम का सम इवन आ जाए तो पॉजिटिव और ऑड आ जाए तो निगेटिव। यहां देखिए, आप इसको अगर प्लस कर रहे हैं 1 + 2 तो 3 आ रहा है। 3 एक विषम संख्या है, इसीलिए इसके आगे कौन साइन आप डाल लो, माइनस का साइन। उसके बाद A21 में चलो। A21 में जब चलोगे तो 2 और 1 को ढकिए। 2 और 1 को ढक लिया मैंने। तो 2 और 1 को ढकने से आपका आता है -1। लेकिन यहाँ 2 और 1 को जब प्लस करेंगे तो 3 एक विषम संख्या है, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 1 प्लस में आएगा। 8 2 और 2 ले लो। 8 2 को अगर ढकोगे आप, ढक दीजिए तो आ गया आपका 2। ठीक नहीं, ये पॉजिटिव में ही आएगा क्योंकि 2 2 4 हुआ, 4 एक सम संख्या है इसीलिए पॉजिटिव में। तो ये आपका सारा जो आ गया ये कोफैक्टर्स है। कोफैक्टर्स को आप अच्छी तरीके से देखें। कोफैक्टर्स निकालने के लिए जिस रो और कॉलम में रहते हैं उसको एलिमिनेट कर देता हूं, मतलब ढक देता हूं, ठीक ना। तो ये आपका कोफैक्टर्स दिया। अब जैसे ही कोफैक्टर्स आया, इस कोफैक्टर्स को निकालने के बाद आप इसका एक नया मैट्रिक्स नाम देते हो। एक नया नाम मैट्रिक्स नाम दे करके उस मैट्रिक्स का अगेन अगर ट्रांसपोज करेंगे तो आपको वो एडजॉइंट दे देता। फिर से देखो, एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं और इस कोफैक्टर्स का एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं। इस कोफैक्टर्स का एक नया मैट्रिक्स बना लेते हैं और उस मैट्रिक्स का नाम न्यू देते हैं। न्यू मतलब समझ गए कि नहीं? ना ही तो ए रखेंगे आप, ना ही तो एक्स रखेंगे और ना ही बी, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये मैट्रिक्स है। इसीलिए आप इसका नाम एक रख दो सी। सी नाम का मैट्रिक्स मैंने बनाया। तो फर्स्ट रो में ये दोनों जाएगा और सेकेंड रो में ये दोनों। तो 4 और -3, फिर आपका आ गया 1 और 2।
ये हो गया आपका सी नाम का। अब आप इसका एडजॉइंट निकाल लो। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ट्रांसपोज ऑफ सी, और ट्रांसपोज मैंने बताया है, याद है कि भूल गए हो आप? भूल गए हो तो फिर से देखो। जब भी ट्रांसपोज करते हैं तो सी का ट्रांसपोज मैंने लिखा है, तो रो को कॉलम, सी के रो को कॉलम में बनाएंगे, रो 1 को कॉलम 1, रो 2 को कॉलम 2। तो आप आइए रो 1 को कॉलम 1 बना लूं मैं सी के। रो 1 में आपका 4 और -3 है, इसको आप कॉलम में करो बाबू रे। तो 4 और ये आपका -3 होगा, और ये आपका 1 और क्या हो जाएगा 2। तो यही आपका एडजॉइंट ऑफ क्या आ गया ए। तो जब आपका एडजॉइंट भी आ गया और डिटर्मिनेंट भी आ गया, तो दोनों को एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट करेंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। ये आपका ए इनवर्स देता, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आइए एडजॉइंट में चलें। एडजॉइंट ऑफ ए जो है आपका वह है 4, 1, -3 और 2 बार डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका आ गया 11। तो यही आपका ए इनवर्स हुआ। ये क्या आपका निकल गया ए इनवर्स। तो मैंने ए इनवर्स निकाल लिया, और बी मेरे पास है ही, तो मैंने जो फॉर्मूला लिखा है, यहाँ फॉर्मूला देखेंगे आप, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स में बी को मल्टीप्लाई करना है, तो आइए ए इनवर्स में बी को मल्टीप्लाई करें। x is equal to a इनवर्स इंटू बी। तो a इनवर्स x तो आपका मैट्रिक्स बनाए हो, x और y लिखना है, और a इनवर्स जो आपको निकला है वहां से देखिए आपका ये 4, 1, -3, 2 बाय 11 है। तो 4, 1, -3, 2 डिवाइडेड बाय 11 और इनटू बी। बी आपका मैट्रिक्स, बी नाम का मैट्रिक्स जो आपका है वह -2 और 3 है। -2 आप देखेंगे बी नाम का मैट्रिक्स जो बना है 2 और कितना 3। आइए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में जानते हैं कि रो से आपको कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम। ऐसे रो 1 से कॉलम 1, फिर रो 2 से कॉलम 2 को। आइए एक बार करेंगे मल्टीप्लाई, x y, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप 4 इंटू -2 हो जाएगा -8, 1 इंटू 3 हो जाएगा आपको +3, फिर -3 इंटू -2, तो 3 2 जा 6 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6। ये आपका आ गया -8 जोड़ 3 डिवाइडेड बाय, तो होल डिवाइडेड है 11, तो ये आपको 8 -5 और 6 कितना हो गया 12, और डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय कितना 11। आप सारे को 11 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लो, तो ये आपका आ गया -5 बाय 11, और ये फिर 12 बाय क्या आ जाएगा 11। सारे को 11 से डिवाइड हो रहा है, तो अलग अलग डिवाइड कर दिए, तो ये आपका x और क्या दे दिया y। तो आप यहां से कंपेयर कर लो, x का वैल्यू हो गया -5 बाय 11, और y का वैल्यू आपको दे दिया 12 बाय कितना 11। आप देखें x का वैल्यू -5 बाय 11 और y का वैल्यू 12 बाय क्या आ गया 11। यही आपका सॉल्यूशन, कुछ नहीं है। आपने देखा कि जस्ट मैट्रिक्स में जो इनवर्स बनाए थे, इनवर्स को जब b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को पता है ही, यही आपको
दे देता है वैल्यू किसका, तो एक्स और वाई का। तो यही एक्स आ गया और ये वाई आ गया। ये आपके लिए बहुत वीवीआई सवाल मैंने लिया था, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। और इसके जस्ट बाद भी जो मैं आपको सवाल बना रहा हूं आपके लिए, वह भी बहुत वीवीआई है, बहुतों बार पूछा है बिहार बोर्ड में। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और आप इसके विषय में ये भी बोल सकते हो कि जैसे कि आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से बनाए थे, तो आज आपके लिए एक नया मेथड जुट गया। मतलब एक और मेथड से आप बना सकते हो इसको, मैट्रिक्स मेथड से, जिसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों का यूज आता है। ठीक है, तो एक नया विधि समझ गए कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालने का एक नया तरीका। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक्सरसाइज इसी का एक 3 वेरिएबल में ले रहा हूं, जिसमें एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। आइए तो एक बार एक्स वाई जेड वाला इक्वेशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक्स वाई और जेड तीनों होगा और तीनों का प्रोसेस सेम यही होगा, बस यहां एक्स वाई और क्या आना है, जेड आना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 को मैंने लिया है। देखेंगे कि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं और तीनों वेरिएबल्स सेम बनेगा आपका। ये 3 में 2 का, मैंने 2 का सेकेंड में लिया है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ सवाल है बाबू रे, वीवीआई सवाल, वीवीआई। ठीक है, वही चीज है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय लीनियर एक्स प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू -4। और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2। और तीसरा में है 3x माइनस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 11। ये 3 इक्वेशन है और 3 अननोन भी है आपके पास, एक x, दूसरा y और तीसरा z। ऐसे भी आप जानते हो कि अगर 3 वेरिएबल है तो आपके पास 3z, यहां z है, इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, 3x माइनस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 11। ये आपके पास 3 इक्वेशन है और 3। ऐसे भी आप जान लो कि अगर 3 वेरिएबल है तो उसके लिए एटलीस्ट 3 इक्वेशन की जरूरत है आपको। नहीं होगा तो आपका सवाल बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो कम से कम अगर 3 वेरिएबल हो तो उसके लिए 3 इक्वेशन की भी जरूरत है। तो 3 इक्वेशन आपके पास है। आप जैसा जानते हैं, इसका जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वही 3 मैट्रिक्स आप बना लें। फर्स्ट में ए नाम का मैट्रिक्स बना लें। ए मैट्रिक्स में आपको 1 2 -3, फिर 2 3 और 2, 3 -3 -4, ये आपका एक मैट्रिक्स नंबर ए बन गया। 1, देखिए एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, y का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है और z का कोएफिशिएंट यहाँ -3 है। फिर x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 3 और z का कोएफिशिएंट 2, फिर x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट -3 और z का कोएफिशिएंट -4। x इज इक्वल टू, आप इसे x, y और z बोलें। 3 वेरिएबल था तो 3 वेरिएबल ले लिया। और फिर एक b नाम का, जिसमें RHS आपको डालना है, -4, 2 और 11। ये आपका 3 मैट्रिक्स है। फिर बना लिए ए नाम का मैट्रिक्स, एक्स नाम का मैट्रिक्स और बी नाम का। ये मैट्रिक्स बनाना आप सीख गए होंगे। एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट, जेड का कोएफिशिएंट, फिर एक्स का कोएफिशिएंट, इसे सिमिलरली लिया हूं। और यहाँ एक्स नाम का जो मैट्रिक्स लेंगे तो इसमें आपको जितने भी वेरिएबल, 3 वेरिएबल है, एक्स, वाई और जेड, कॉलम में बनाना है फिर आपको। और एक बी नाम का मैट्रिक्स,
जिसमें -4, 2 और 11। जैसा आप जानते हैं जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो वो जो फार्मूला आपको मैंने बताया x इज इक्वल टू a इनवर्स में b को मल्टीप्लाई करना, तो फिर इसके लिए भी इनवर्स की जरूरत है। आपको a का इनवर्स निकालना होगा, इसके लिए डिटरमिनेंट की जरूरत होगी, आपको एडजॉइंट की जरूरत होगी। तो डिटरमिनेंट भी निकालिए और एडजॉइंट भी निकालिए। a का डिटरमिनेंट मैं करने जा रहा हूं 1, 2, -3, 2, 3, 2, 3, -3 और -4। यही हो गया आपका। रो 1 से मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसको एक्सपेंड कर रहा हूं। 1, फिर 1 को ढक देंगे आप, -4, 12 और -3 2 जा 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, -12 प्लस 6। फिर आप दूसरे में माइनस का साइन देंगे, 2 को ढकिए, -8 और 3 2 जा 6, -6। फिर तीसरा में आप प्लस देंगे, लेकिन माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 3 हुआ, 2 इंटू -3 हो जाएगा आपका -6, बीच में माइनस का साइन दो, और 3 3 जा 9। तो ये आपका बनेगा 1 इंटू 6 में से 12 को घटाओगे -6, -2 इंटू -14, फिर -3 इंटू -15। ये आपका बन जाएगा -6 प्लस 28 प्लस 45। तो इसको आप अगर जोड़ेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस बना, 45 28, तो ये आपका 73 में से 6 को घटा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 67। ठीक है, ये आप। हाँ तो बच्चे, इसका जो अगला पार्ट है और जो बाकी रिमेनिंग है वह कल के वीडियोज में फिर आपको मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। और आज इतना ही रहने दें, और इसके रिलेटेड जितना भी सवाल है आपसे टोटल सवाल इस चैप्टर का बनेगा, ठीक है। और जरूर प्रैक्टिस करो। मेरा एक ही मंतव्य है कि आप मैथ में प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। आपका ऑनलाइन जो क्लास चल रही है उसी के अनुसार आपको जितना भी सवाल है आप प्रैक्टिस को मत छोड़ेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको एक परफेक्ट इंसान बना सकता है, परफेक्ट स्टूडेंट बना सकता है। आप परफेक्ट तब होंगे जब प्रैक्टिस। और ध्यान रखना कि मैंने जो आपको बोला था कि आप लोग एस के झा का 1 घंटा